Hello students, this session is for class 10th. In this session we will study about fundamental theorem of arithmetic. Statements fundamental theorem of arithmetic का क्या है ये देखते हैं. Every composite number can be uniquely expressed as a product of primes except for the order in which these prime factors occur. It means every composite number, जितने भी composite numbers हैं सारे कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक्सरसाइज 1B में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे. एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. देखिए ये 429 ये कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम फैक्टर में इसको एक्सप्रेस करना है. तो फॉर दिस वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 429. ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा 143, 11 टाइम्स जाएगा 13. इट मीन्स 429 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एज 3 इंटू 11 इंटू 13. देखिए ये 3, 11, 13. तो एलसीएम 429 के बाद 3, 11, 13 इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया. दिस इज अ कंपोजिट नंबर एंड इट इज़ हेयर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यही स्टेटमेंट है, देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के फैक्टर्स में या प्राइम के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ दिखाया. 429 एक प्राइम नंबर था इसको हम लोगों ने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 1B का है. 5 नंबर क्वेश्चन. यूजिंग प्राइम फैक्टर्स फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40. इस 24, 36 एंड 40 का निकालना है एचसीएफ और देन एलसीएम निकालना है. वही मेथड कौन सा होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसके लिए आइए सीखते हैं हम लोग. 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, 24 का एलसीएम एज यूजुअल लेंगे 2 टाइम 2 से 6, 2 से 3. ये 3 टाइम्स 2 आया और 3 आया, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ओके. 24 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 का भी एलसीएम आप लोगे तो 2 टाइम्स जाएगा ये 18, 2 टाइम 9, 3, 3. तो देखो इस 36 को भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एज यहाँ आया 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन. 40 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. अगेन देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो ये 2 3 टाइम्स है, देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 3 दे दिया, इंटू में 3 है. नेक्स्ट देखेंगे इस 36 में 2 2 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 2 दे दिया. 3 2 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू पावर 2 दे दिया. 40 में देखिए 2 3 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 3 दे दिया. 5 है तो 5 दे दिया. अब एचसीएफ में करना क्या है कि एचसीएफ में देखना है कि सारे में कौन सा नंबर कॉमन है. जैसे 3 देखेंगे 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, बट इसमें तो 3 नहीं है. ये तीनों में कॉमन 3 नहीं है, इसलिए 3 को लेना नहीं है. 5 देखेंगे 5 किसी में नहीं है, दोनों में से लेना नहीं है. 2 देखेंगे 2 तो तीनों में कॉमन है, यहाँ देख लीजिए 2, यहाँ देखिए 2, यहाँ भी 2 है. तो इसमें हम लोग लिस्ट पावर का जो होगा उसी को, जैसे लिस्ट पावर का 2 टू पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, बट यहाँ 2 टू द पावर 2 है. इट मीन्स ये लिस्ट पावर का होगा वैल्यू, इसी को हम एचसीएफ लेते हैं. तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या हुआ 2 टू द पावर 2. इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4. दिस इज द एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 40. ओके. नेक्स्ट एलसीएम लेना है. तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग कि एलसीएम में देखिए यहाँ भी 2 2 दिख रहा है, इसका रेज़ पावर 3 है, रेज़ पावर 2 है, रेज़ पावर 3 है. इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 पर. हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक ले लेंगे. इसको फिर उसी तरह से देखेंगे, इस दोनों में कॉमन मिल रहा है, 3 का पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2 है, तो ये ले लिए. ये किसी में कॉमन लेना तब भी इसको लेना है. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, ये आपका एलसीएम आएगा. इट मीन्स इससे एक चीज़ देखने मिल रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन आएगा उसी को लेंगे लिस्ट पावर वाला. ओके. एंड एलसीएम निकालना हो तो उसमें तीनों में जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही हाईएस्ट पावर वाला, साथ साथ जो कॉमन 2 में भी होगा वो भी लेंगे, और जो कॉमन ना होगा उसको भी लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा एलसीएम. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट एक्सरसाइज 1B का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड एन अदर। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करके जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे HCF दिया था टू नंबर्स का 145, मैंने HCF 145 लिख दिया। देयर LCM दिया था 2175, मैंने LCM 2175 लिख दिया। वन नंबर दिया है 725, मैंने वन नंबर दे दिया 725। अदर नंबर निकालना है तो अदर नंबर व्हाट, मैं यहाँ इसको मान लेता हूँ x निकालना मतलब अदर नंबर मुझे निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको देखेंगे ध्यान से। प्रीवियस क्लासेस में आप 6-7 में सीखे भी होंगे ये फार्मूला। LCM इंटू HCF देखेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फार्मूला इसी पर आप पुट आउट कर दोगे जितने वैल्यूज़ है तो आपका नंबर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसी पर सेट करना है। तो HCF 145 दे रखा था, LCM 2175 दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ दो नंबर्स है तो मैंने दोनों नंबर को एक 725 था और एक x एज्यूम हमने किया था उसको ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस x को कैलकुलेट करना हो ये मल्टीप्लाई में, तो ओबियसली ये जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। 725 से 2175 को डिवाइड किया, 3 टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। अब 145 इंटू 3 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 435 आएगा, दैट इज़ x का वैल्यू 435 हमारा आ गया। तो हेंस अदर नंबर इज़ 435। जो दूसरा नंबर था जो निकालना था मुझे, फाइंड आउट करना था, वो 435 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1B देखेंगे क्या है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 14 का फर्स्ट नंबर है 69/52, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 69 एंड 92। नोमरेटर डिनोमिनेटर का पहले हम लोग को HCF निकालना है। आइए रफली वर्क मैंने यहाँ किया है, देख लीजिए। ये है HCF मैंने निकाला है, HCF इसका 23 आ गया है, HCF है। आफ्टर दैट जिस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो, दैट इज़ यहाँ निकालना है 69/92 का HCF। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को जो डिवाइड कर लेंगे HCF से 23/23 डिवाइड कर लिया तो ये कैंसिल होकर 3/4 आया। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म।